अनिवासी यरबुन छनन फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम ईपीएस की न्यू बुक 2 का चैप्टर नंबर 57 पढ़ेंगे। तो 57 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं ओशिप छिल और चैप्टर को कहते हैं गुआ। ओशिप छिल गुआ चैप्टर 57। नेक्स्ट इसका जो टाइटल है वो है खोयोंग होगाजे। खोयोंग कहते हैं रोजगार को, होगा कहते हैं परमिट को, परमिशन को। ये निज़ाम यानी कि इस पूरे को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, या उर्दू में इसको कहेंगे रोजगार की परमिशन का निज़ाम। ये जो होता है, हम ये जो टेस्ट देते हैं, ये यही सिस्टम होता है खोयोंग होगाजे ईपीएस सिस्टम, या जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, और उर्दू में रोजगार की इजाज़त का निज़ाम। तो नेक्स्ट ये देखे, इस बंदे ने कहा हंगुए कोरिया में इरारो काम करने के लिए खागे देश सोयो के लिए, खादा का मतलब जाना, तो खागे देश सोयो मैंने जाना शुरू कर दिया है। तो उसने आगे से कहा छंगल बहुत बहुत छुक्का हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो या कंग्रेचुलेशन। उसने कहा कि मैंने कोरिया में काम करने के लिए जाना शुरू कर दिया है, तो उसने आगे से कहा छंगल छुक्का हो, बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट हम जो इसमें मुनबो पढ़ेंगे वो है ये वाला नानिया आनिया अकेला नियन चुरात आ रहा था और दूसरा मुल्ला था, और दूसरे नंबर वाली है गे दे दो। ओवी जो लफाज हम इसमें पढ़ेंगे वो खोयोंग होगा जे ईपीएस सिस्टम या रोजगार की इजाज़त के निज़ाम ए की ओपचोंग, उसकी जो है इंडस्ट्रीज, यानी कि इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, जैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग होती है, या दूसरी जितनी भी होती हैं वो होंगी। आगे दूसरे है खोयोंग होगा जी ईपीएस सिस्टम। छियोप जॉब हासिल करने का छोलछा तरीकाकार, यानी कि इसको किस तरह हासिल करते हैं। जैसे वो पहले हमने टेस्ट देना होता है, फिर हम रोस्टर पर आते हैं या स्किल टेस्ट दे देना होता है, ये सारा प्रोसेस बता होगा इसमें। नेक्स्ट जो मुना और जोंगबो उसमें है खोयोंग होगा जी, ये इस पीएस सिस्टम के मतलब है। तो आगे हक सब मकफ्यो सीखने के मकसद है खोयोंग होगा जी ईपीएस सिस्टम के उपचोंगे देहे इंडस्ट्री के मतलब, यानी कि इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं मरल स्विता बता सकते हैं। दूसरा है खोयोंग होगा ये ईपीएस सिस्टम छियोप, यानी कि उसकी इजाज़त, रोज़गार का जो निज़ाम होता है उसकी इजाज़त हासिल करने का छुलचाए दे मेथड के मतलब या तरीक़ाकार के मतलब। मुक्को पूछना और थे फलसुता बता सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं और बता सकते हैं या बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास OVE वोकैबुलरी नंबर खोयोंग होगा जे ईपीएस सिस्टम की ऑप्शन इंडस्ट्रीज, यानी कि इसमें कौन कौन किस किस किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो पहले है हमारे पास छेजू कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। आ गया खोनसोल, खोनसोल कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो उप साथ लग गया यानी कि इंडस्ट्री। तामीराती जो इंडस्ट्री होती है, यानी कि जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तामीर का काम। नेक्स्ट है नोंगोप, नोंगोप ये उप शब्द के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंडस्ट्री। नोंग कहते हैं एग्रीकल्चर, नोंगोप एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री। आ गया चुकसानोप, चुकसानोप लाइफ स्टाइल या फार्मिंग। आ गया ओप, ओप फिशरी वाली इंडस्ट्री। आ गया छोसोनोप शिप बिल्डिंग। छोसोनो ओप, ओप कहते हैं जो जहाज साजी की जो सन्नत होती है उसको। ये देखे जो बहरी जहाज वगैरह यहाँ ये बनते हैं उसके लिए ये होती है छोसोनोप शिप बिल्डिंग वाली। नेक्स्ट है ईमोप, ईमोप जो कहते हैं फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगलात वाली जो इंडस्ट्री होती है, जंगलात में जिसका काम होता है, जंगलात वाला शोबा। आ गया ख्वांगोप, ख्वांगोप माइनिंग वाली। कान होती है उसमें से खोद कर जो चीज़ें वगैरह निकालते हैं, कान खोद कर जैसे नमन निकालना या जो भी काम होता है उसमें ये माइनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है सोबिसोप, सोबिसोप सर्विस, ये किसी भी तरह की हो सकती है सर्विस। होटल में किसी सर्विस हो सकती है, या जिस तरह होटल में या फूड सर्विस, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। आ गया होटल, होटल एंड खोंदोप, खोंदोप होटल या जो खोंदोप, ये वो वाली इंडस्ट्री होती है जिसमें होटल या जो कोंडो होते हैं, जिसमें ये कोंडो ऐसा होता है रहाइश जिसमें सहूलियात होती हैं, वो सब के लिए जो है एक ही होती हैं, यानी कि वो सब ने मिलकर एक ही यूज़ करनी होती हैं। तो ये इस तरह की रिहाइश होती है, तो वो वाली इंडस्ट्री। आ गया उमशिक सोबिसोप, ये फूड सर्विस वाली इंडस्ट्री। नेक्स्ट है उपचुंग, उपचुंग कहते हैं इंडस्ट्री की टाइप को,
या शोबे की अकसाम। आगे खासानजुम, खासानजुम कहते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट को या अजाफी पॉइंट को। नेक्स्ट है खरिमल पोगो तस्वीर देखे और त्यौहार बातचीत वानसुंगा से मुकम्मल करें। इस बंदे ने कहा मूसल कौन सा उपचुंगन उपचुंगुल उपचुंग कहते हैं जो इंडस्ट्री की टाइप। शिनचुंग हसोयो आपने डिस्टेशन की थी, यानी कि किसके लिए डिस्टेशन की थी। तो ये देखिए पिक्चर में क्या आ रहा है नज़र, मवेशी वाली है। तो मवेशी वाली की या जो फार्मिंग वाली या लाइफ स्टाइल वाली होती है उसको कहते हैं चुकसानोप। तो यहाँ आएगा चुकसानोप शिनचुंग हिस्सोयो। नेक्स्ट वाला मूसन, तो यहाँ ये देखें वो वाली है खोनसरोप कंस्ट्रक्शन। आगे इसका ये वाला आएगा, इसका आएगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छेजोप। यहाँ उसने पूछा है मूसन कौन से उपचंगुल शोबे में शिनचोंग हारे हुए हो, किस शोबे में जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो। तो आगे ये आएगा छेजू शिनचोंग हारे हुए शिनचोंग हारे हुए हो। नेक्स्ट ये वाला है तो इसको कहते हैं ख्वांगोप, ख्वांगोप यानी कि माइनिंग वाली, इसका ये ऑप्शन आएगा। यहाँ उसने पूछा मूसन कौन सा उपचंगुल इंडस्ट्री टाइप में यानी कौन से शोबे में शिनचोंग हल्कोयो अप्लाई करोगे। तो ये माइनिंग वाला है तो यहाँ ये आएगा ख्वांगोप शिनचोंग हल्कोयो। नेक्स्ट है हमारे पास मुनबुप इल ग्रामर नंबर 1। तो ये है हमारे पास नन जुल आरा था और नन जुल मुल्ला था, या अनचुल आरा था और अनचुल मुल्ला था, और अकेला निनचुल आरा था और मुल्ला था। जो ये नियन या जो भी साथ लगेगा और साथ जुल आरा आला आरा था लगेगा, इसका मतलब होता है मैं समझता था या मुझे लगता था। तो ये आपने हमने इससे पहले भी एक ग्रामर पढ़ी थी, अल चुरा रहा था या अकेला रियल चुरा रहा था। तो उसका मतलब था कि यानी कुछ जानना या ये मैं कर सकता हूँ, यानी कि अल चुल आरा आराया को मतलब मैं यानी कि ये कर सकता हूँ, और अल चुल मुल्ला यानी कि मैं ये नहीं कर सकता। जैसे हंगू गोरल हल चुरा रहा है, मैं कोरियन ज़बान बोलना जानता हूँ, या नहीं जानता हल चुल मुल्ला हो नहीं जानता। तो यहाँ इसका मतलब नियन के साथ नन या जो भी साथ लगे वो आरा तो साथ होगा, तो इसका मतलब होता है मुझे मैं समझता था, यानी गलत फहमी को इज़हार करने, यानी कि मैं समझता था कि या मुझे लगता था कि। और मुल्ला था जब होगा कि यानी कि मुझे नहीं लगता था या मुझे नहीं पता था कि। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पहले देख लेते किसके साथ ये नियन और चुल आरा था लगेगा, किसके साथ मुल्ला था ये देख लेते हैं। नन अन और नियन किसके साथ लगेगा। तो ह्योंजे कहते हैं प्रेजेंट को यानी कि हाल को, यानी कोई चीज़ है हाल में कोई चीज़ बताने के लिए उसके साथ नन चुर आ रहा था, या अगर आप जानते हैं मैं समझता था कि, जब ये कहना हो तो फिर हम कहते हैं नन चुर आ रहा था। और अगर कहते हैं मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैं नहीं जानता था कि, फिर मुल्ला का यूज़ होगा। ह्योंजे यानी कि जब आपने प्रेजेंट बनाना हो यानी कि मैं नहीं जानता था कि वो आ रहा है, तो फिर कहना है, या आप इस तरह कैसे मुझे मालूम नहीं था कि दोस्त आ रहा है। तो ये इस तरह होगा, ओदा का मतलब आना। तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा, छे छुंगूगा मेरा दोस्त, ओनन आ रहा है, चुल मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था या मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस तरह यही होगा, ठीक है प्रेजेंट में। जैसे खादा का मतलब जाना, तो खानन चुर आ रहा है मुझे लगता था कि वो जा रहा है। इस तरह तो ये तो हो गया हमारा जो प्रेजेंट में जब यूज़ करें। तो प्रेजेंट में जब यूज़ करेंगे तो फिर नन चुल आ रहा था, शायद चाहे जो वर्ब है हमारा उसका एंड कॉन्सोनेंट पर हो या वावल पर हो, फिर नन चुल आ रहा था यूज़ होगा। जब नन चुल आ रहा था या मुल्ला था यूज़ करेंगे, प्रेजेंट के फिक्रे के साथ यूज़ हो रहा है, यानी कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये हो रहा है या जा रहा है, या जो भी वो साथ लगे। जैसे खादा का मतलब होता है यानी कि जा रहा है, ओदा होगा तो आ रहा है, तो यहाँ जो भी साथ में लगेगा वर्ब उस हिसाब से। तो आगे ख्वागो ये पास्ट में इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो पास्ट में हमारे पास ये जो है नन जुल आ रहा था और मुल्ला था, ये होंगे प्रेजेंट में यूज़, और जो अन या अकेला नियन है वो होगा ये
पास्ट में यानी कि माजी में। तो अब देख लेंगे किसी का अन और किसी का नियन जो आ रहा था या मुल्ला था लगेगा। तो अगर जो हमारा पास वर्ब है उसका एंड पश्चिम पर हो यानी कि कॉन्स्टेंट पर हो रहा हो स्वाय रियल के, क्योंकि रियल वाले के साथ भी नियन ही लगना है, नियन चुरा रहा था या मुल्ला था। तो रियल के स्वाग जितने भी कॉन्सोनेंट हैं ये एक नियन दिगत यानी कि पश्चिम पर एंड हो रहा है। जैसे ये देखिए ये इसका एंड किस पर हो रहा है, ये वावल पर। तो यहाँ ये आ जाए तो फिर ये पश्चिम बन जाता है यानी कि ये कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा है। तो जिस पर कॉन्सोनेंट पर एंड होगा तो उसके साथ लेगा अन जुल जुल आ रहा था या मुल्ला था। जैसे ये मुक्ता का मतलब खाना, तो इसका एंड ये किस पर हो रहा है, कॉन्सोनेंट पर, रियल के अलावा है ये। तो इसके साथ क्या लगेगा, मोगनचुर आरासोयो यानी कि मुझे लगता था कि वो उसने खाया था या मेरा अंदाज़ा था कि उसने खाया, इस तरह ये होगा। लेकिन अगर इसी को हमने, ये तो हो गया यानी कि उसने खाया, मुझे लगा था कि उसने खाया था। लेकिन अगर ये कहना हो कि मुझे लगा था या मेरा अंदाज़ा था कि वो खा रहा है, तो फिर हम इसके साथ ये वाला यूज़ करेंगे नन। जैसे मुक्ता का मतलब है खाना, तो मोंगनन चूर आरा से मुझे लगा था कि या मेरा अंदाज़ा था कि वो खा रहा है। ठीक है, जैसे फाबल मोंगनन जुर आरा सोयो मुझे लगा था कि वो खाना खा रहा है। अगर पश्चिम के बगैर हो यानी कि वावल पर एंड हो रहा हो तो फिर नियन चुर आला था यूज़ करते हैं और मुल्ला था। जैसे बोदा का मतलब है देखना, तो यहाँ ये देखिए इसका एंड ओ पर है तो इसके साथ बोन चुरा रहा था, मुझे लगा था कि वो उसने देखा था या देखी थी। या बोनजुल मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था कि उसने देखा, इस तरह ये होगा। तो आगे ये तो था वर्ब के साथ किस तरह यूज़ करना है। हेयोंग योंगसा के साथ भी उसी तरह यूज़ करना है, यानी कि हेयोंग योंगसा कहते हैं सिफ्त को। जिस तरह ये ख्वागो जो पास्ट है, अगर जो हमारा है सिफ्त उसका एंड पश्चिम पर हो तो अनजुर आ रहा था या मुल्ला था, जो भी आप लगाना चाहें वो उस हिसाब से। और पश्चिम के बगैर हो या पश्चिम में रियल हो तो फिर नियन चुरा रहा था या मुल्ला था। तो इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहले ये थिक पे री, ये थिक पे कहते हैं डिलीवरी को। काम सोबी सोबे, डिलीवरी का काम सोबी सोबे सर्विस इंडस्ट्री में या सर्विस के शोबे में। फॉर्म देनन में आता है चुल मुल्ला सोयो, मुझे नहीं लगा था कि फॉर्म देदा का मतलब हो, फॉर्म देदा का मतलब होता है यानी कि उसमें शामिल होना, तो शामिल है यहाँ। फॉर्म देदा का मतलब शामिल होना, तो नन वाला लगा है यानी कि ये हाल की बात कर रहा है कि यानी कि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इसमें शामिल है, या मुझे नहीं लगता था या मेरा अंदाज़ा नहीं था कि ये इसमें शामिल है। आ गया खालो शीगा, खालो साहब। चूसोनोब, सोनोब कहते हैं जो जहाज शिप बिल्डिंग को, जहाज की जो जिसमें तैयारी होती है। शिनचुंगहन, शिनचुंगहान का मतलब होता है अप्लाई करना, तो शिनचुंगहन जो रारा सोयो मुझे लगा था कि उसने उसमें अप्लाई किया था। तो ये हानन नहीं है, अगर हानन होता तो उसने किया है या कर रहा है, इस तरह होना था। लेकिन हन लगा तो किया था, यानी कि मेरा अंदाज़ा था कि उसने शिप बिल्डिंग में अप्लाई किया था। नेक्स्ट है हंगू के कोरिया की योरमी, हम कहते हैं गर्मी को, मौसम गर्मा को। इरोखे इस तरह या इतना ज़्यादा। थोन गर्म, थपता का मतलब गर्म होना, थोन गर्म था। चुलमुल्ला सोयो मुझे अंदाज़ा नहीं था या मुझे नहीं लगा था कि कोरिया की जो मौसम सरमा है इतना गर्म होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखें अलमाजुन बेहतर कौशल ऑब्जेक्ट खोला मुंतकिब करके मुंजिगल फ़िक्रे वांसों हासिल मुकम्मल करें। तो ये हमने यहाँ यूज़ करने हैं। तो हमारे पास फोगिया मिसाल इरहान गो फलसो, काम करते करते जुमशिम शिंगानी, दोपहर का वक़्त। देदा का मतलब हो जाना, दिलजुल मुल्ला सोयो हो गया है या हो गया था, मुझे मालूम नहीं था या मुझे मालूम नहीं हुआ कि काम करते करते दोपहर का वक़्त हो गया है। तो ये उन्होंने मिसाल दी है, ये यहाँ यूज़ किया है। तो इसी तरह हमने वो वाली चुल मुल्ला या आरा वाली ग्रामर यूज़ करनी है यहाँ। तो आकानन थोड़ी देर पहले, नोमू बहुत ज़्यादा, शिक्रोवसो शोर होने की वजह से, थोड़ी देर पहले बहुत शोर था इसलिए। फंजंग निमी सुपरवाइज़र ने, छोरल मुझे,
तो फुरदा का मतलब है पुकारना या आवाज़ देना, तो या बुलाना। तो फुरनन मुझे बुलाया, मुल्ला सोयो मुझे मालूम नहीं था या मुझे मालूम नहीं हुआ कि उसने मुझे थोड़ी देर पहले बुलाया था। आ गया खालो शिनन, खालो साहब। नोंगोप ज़राअत के शोबे में, शिनचोंग हेत्ते हो, मैंने सुना है उसने ज़राअत के शोबे में अप्लाई किया है। ना छोरम मेरी तरह, छेजोब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या शोबे में। तो शिनचोंग का अलग मतलब अप्लाई करना, तो शिनचोंग हन अप्लाई किया था, चुल आ रहा है मुझे लगता था या मुझे लगा था कि उसने, या मेरा अंदाज़ा था कि उसने भी मेरी तरह छेजू अब में अप्लाई किया था। आ गया आजीजा शीगा, आजीजा साहब। अन बोयोसो उसको नहीं देखा इसलिए, उन्होंने आज इलचिक या उसको नहीं मिला इसलिए आज इलचिक जल्दी। थेगना का मतलब होता है काम से छुट्टी करना, तो थेगनहन छुट्टी की थी, चुल आ रहा हो मुझे लगा था। तो इस तरह ये होंगे, आगे भी ये हमने यही वाली ग्रामर यूज़ करनी है। तो हम चलते हैं, ये हमारा थेवा इल बातचीत नंबर 1 यूसुफ के दरमियान और चिगवन के दरमियान। चिगवन कहते हैं वर्कर को। यूसुफ ने कहा आने वासे हो, अस्सलाम वालेकुम। छो मैं हंगू गैसो कोरिया में, इरागो शिफोसो काम करने की वजह से, वानंदे आया हूँ या काम करने के लिए आया हूँ। तो आगे जो उधर पहले से वर्कर मौजूद है उसने कहा खड़े हो वाकई, ई चोगरो इस तरफ, अंजू से हो यहाँ बैठ जाएं। मूसन उपचोंगे सो कौन से शोबे में, इरागो शिप्पू से हो कौन से शोबे में काम करना चाहते हैं। तो सिंह छः जो अब नोंगो मैन्युफैक्चरिंग शोबे में, ज़राअत के शोबे में, ओप फिशरी के शोबे में, मछलियाँ पकड़ने वाले शोबे में, खोनसुलोप तामीर के शोबे में यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है, यूरोप चुंग कई किस्म की शोबे इसोयो मौजूद हैं, कई किस्म के शोबे हैं। तो यूसुफ ने आ गया ओह खोनसो रोबी इन्नन चुलमुल्लायो, मुझे मालूम नहीं था। खोनसो यानी कि कंस्ट्रक्शन वाला शोबा, इन्नन इत्ता का मतलब मौजूद होता है, इन्नन चुलमुल्लायो मुझे मालूम नहीं था या मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये भी है खोनसरोब का शोबा। खोनसरोबुन ओबुल कंस्ट्रक्शन के शोबे में, शिंचो है दो देओ उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। शिंचो का अप्लाई करना तो दो देओ यानी कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो उसने आगे से कहा क्रोम्यो ऑफ कोर्स यकीनन, होक्शी फिसोथन इससे मिलता जुलता, इरल है काम, है करना, तो बनचोगी करके, इसोयम यानी कि आप पहले कर चुके हैं। तो उसने आगे से कहा ने हाँ ये जो यानी कि पहले, खोनमुल बिल्डिंग छिन्नन बनाने का, इरल है बनचोगी काम करके, इसोसो मैं काम कर चुका हूँ इसलिए, छर हलसु इसल को करते हो, छल अच्छी तरह हलसु इसल कर सकता हूँ, वो करते हो मुझे लगता है। तो उसने आगे से कहा छल देने हो ये बहुत अच्छा है। खाथन उपचोंगे इस तरह के यानी कि सेम जो शोबा है इसमें, इरे बोन काम करने का, ख्योंग यानी कि एक्सपीरियंस इस्सो में अगर हो तो, खासा जोमल जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं फादल से इस्सो वो आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी OBE वोकैबुलरी नंबर 2 खोया हुआ है जे EPS यानी कि रोज़गार का इजाज़त नामा हासिल करने का छोलछा मेथड, यानी कि EPS सिस्टम के जो जॉब हासिल करने का तरीक़ाकार, यही जो हम टेस्ट देते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है पहले ये बताया गया है। पहले देखें इल छाप होगा फर्स्ट राउंड में क्या होता है, फर्स्ट राउंड टेस्ट उसमें क्या होता है हंगूगो नंगनक शिम, यानी कि आपको EPS टॉपिक का शिम टेस्ट देना है। शिम कहते हैं टेस्ट, हंगूगो कोरियन नंगनक प्रोफिशेंसी, शिम टेस्ट यानी कि कोरियन लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी का टेस्ट। उसमें क्या होता है ये आगे हंगूगो कोरियन लैंग्वेज नुंगनक, इसको नुंगरेओ को नहीं बनना क्योंकि यंग है और आगे रियल से शुरू हो रहा है, तो पश्चिम में यंग हो और आगे रियल हो तो फिर ये नून की आवाज़ देता है। तो यानी कि हंगूगो कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट फुमीदा वो देते हैं पहले मरहले में। फिर आगे क्या होता है उसके बाद टेस्ट देने के बाद ई छाप होगा दूसरा राउंड
खिनुंग शिहुम, खिनुंग कहते हैं स्किल को, शिहुम उसका टेस्ट। ये देखिए खींचो खिनुंग हुआ। बेसिक स्किल्स और छेरोक यानी कि फिजिकली और दूसरे जो बेसिक स्किल हैं उनकी मित और म्यूजिक इंटरव्यू फेंगा टेस्ट फसमीदा वो लिया जाता है। यानी कि जो बेसिक जो फिजिकल स्किल होते हैं एबिलिटी उनका और इंटरव्यू लिया जाता है, वो टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। आगे उसके बाद खुजिकचा, ये जो है आपका जब रोस्टर फॉर्म फिर जो है सेंड होता है, रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्डिंग ऑफ जॉब सीकर रोस्टर। इसमें क्या होता है हपग्योखन, हपग्योखा था मतलब पास होना, तो हपग्योखन जो पास हो चुके हैं सारंदरे लोगों की। खुजिकचा, खुजिकचा म्यंगबू यानी कि रोस्टर फॉर्म। छकसंग हिस्सो सेंड करके, हंगुए कोरिया में फोने दा वो भेजना, यानी कि उनके जो रोस्टर फॉर्म की रिक्वेस्ट है वो कोरिया में हंगुए बोने नेमिदा वो भेजी जाती है। बोने तक मतलब भेजना को हंगुए कोरिया में। उसके बाद क्या होता है फ्योजन क्लोजा खेया, फ्योजन क्लोजा लेबर कॉन्ट्रैक्ट या वर्कर कॉन्ट्रैक्ट, खेया कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, छेग्योल उस पर जो है साइन होना। यानी कि हाई इसमें क्या होता है हंगुगेसो कोरिया में इरल हवेसावा काम करने के लिए कंपनी या खुलो खेया जो वर्कर का या कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो हमीदा वो होता है। इसमें इसमें ये आ जाता है कि जो होता है कोरिया वाले जो उधर कंपनी में जो आपको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जब इजरा होना होता है तो उधर जो सिलेक्ट करते हैं इसमें वो वाला प्रोसेस आता है, उधर से जो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है साजन शियोप ख्योप, साजन शियोप यानी कि प्री जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्री जॉब की क्यूब ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होता है हंगुए खागी जोने खाता मतलब जाना जाने से पहले, हंगु गोवा कोरियन लैंग्वेज और हंगुक मुना कोरियन कल्चर फोमन्योल। इसको फोप्रियोल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है फोम न्योल। पश्चिम में बीएफ और आगे रियल से शुरू हो रहा हो तो फिर ये मियम की और ये नियन की आवाज़ देता है, तो इसको पढ़ेंगे फोमन्योल कानून कवानी, यानी कि कोरिया जाने से पहले कोरियन लैंग्वेज और कोरियन कल्चर कवानीन, आगे सन ऑफ आंजन इंडस्ट्री हिफाजत दोंगे वगैरह के देहे मतलब क्यूकल क्लासेस फसमीदा जो है ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि ये अब जब आपका वो आ जाता है अजरा होता है तो फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वो ये वो वाली ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है इपकुक मित च्योप क्योप अराइवल या और एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है हंगुगे इबुकन थॉन्ग कोरिया में अराइव होने के बाद यानी कि पहुंचने के बाद, चिकचंग मुना, चिकचंग कहते हैं वर्क प्लेस को यानी काम करने की जगह, मुना कल्चर, ख्वानगे फोमन्योंग और उससे ताल्लुक़ रखने वाले कवानीन दोंगे वगैरह के, ख्वानहन के मतलब ख्यूगुल क्लास या ट्रेनिंग फसमीदा वो वसूल की जाती है। तो ये वहाँ जहाँ आप कोरिया में पहुँचते हैं तो फिर आपको ये दी जाती है। आगे नेक्स्ट फिर क्या होता है साबचंग फेची जॉब प्लेसमेंट, यानी कि आप काम पर खड़े होना। तो इसमें क्या होता है खेयाखन कॉन्ट्रैक्ट किए गए व्यवसाय कंपनी में, फेची देओ इरवल शिजुकमीदा उसमें जो है प्लेसमेंट होना है और काम शुरू करना, ये होता है साबचंग फेची। तो ये था सारा प्रोसेस बताया गया कि आप किन किन मराहल से आपको गुजरना पता है, ये सब कुछ बताया गया है। तो ये आगे अल्फाज दिए गए फीजा, फीजा कहते हैं वीज़े को। आगे शिनिप सावन, शिनिप कहते हैं न्यू, सावन वर्कर। नेक्स्ट है खोंगजी, खोंगजी कहते हैं नोटिस को। आगे होलशिन, होलशिन मच ज़्यादा। आगे ये हमने मिलाना है इनको आपस में ख्वांगेन गोकिरी ताल्लुक़ रखने वाली आइटम्स जो उनकी राह से आपस में जोड़ें। तो पहले दे दें खुजिकचा म्यंगबू सांगजोंग छांगसो छाकसोंग रोस्टर फॉर्म की सेंडिंग, तो इसका किससे ताल्लुक़ है, तो इसका ये वाला है शीहम एक इम्तहान में हकन कामयाब होने वाले सारमदरे लोगों की म्योंगदान यानी कि उनकी फरिश्त मंदरो है वो बनाई जाती है, ये जो है सेंडिंग जो की जाती है। आ गया साबचंग फेची यानी कि काम पर
जो है जॉब प्लेसमेंट, काम पर खड़े होना, तो इसका ये वाला आएगा सब चांगे काम वाली जगह पर खासो जाकर इरल शिजखे हो काम शुरू करते हैं। आ गया साजन शिव ख्योयो, प्री जो जॉब होती है उसकी ट्रेनिंग, यानी प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जब काम पर जाने से पहले जो होती है आपकी, ये देखें यहाँ ये वाला आएगा हंगुए खागी जो ने कोरिया जाने से पहले क्यूक क्लास फादायो वो ट्रेनिंग वसूल की जाती है। नेक्स्ट है फ्योजन क्लोजा खेया, जो लेबर कंट्रैक्ट होता है उस पर छेगल उस पर साइन करना। तो इसमें क्या होता है ये देखें, यानी कि जो कंपनी के साथ जो है सॉरी ये वाला है इसका, कंपनी के साथ इरल हवेसा काम करने वाली हवेसा व खुल्लो खेयक, और जो लेबर कंट्रैक्ट होता है वो हेयो करना, इसमें ये होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मुनबो ई ग्रामर नंबर 2। तो ये है हमारे पास गेद वेदा, इसका मतलब होता है हो जाना या करना, पढ़ना या शुरू कर दिया। ये जो है ये जो बेरोनी जो फैक्टर होता है उसकी वजह से जो है आप में जो तब्दीली पैदा हो जाती है ये उसको ज़ाहिर करता है, यानी कि ये शुरू हो गया, या ये जैसे आप कोई चीज़ नहीं जानते, यानी कि आप इरादे से नहीं करना चाहते लेकिन वो हो गया, यानी कि ऐसा हो गया, तब ये यूज़ कीजिए। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे दे देखें थियानशी योप, थियानशी के साथ वाले भांगे सो कमरे में, सलगे दे सोयो मैंने रहना शुरू कर दिया या रहना पड़ा मुझे, इस तरह के ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट है फुआंग शी हागो, फोंग साहब के साथ, खातन उसकी कंपनी में, हवेसाए कंपनी में, इर आगे काम करना, देश सोयो मैंने स्टार्ट कर दिया, ये मुझे काम करना पड़ा। क्या हंगू के कोरिया में ओन हु आने के बाद, हंगू के देहे कोरिया के बारे में, थो मानी मज़ीद ज़्यादा, अलगे देश समीदा मैंने जानना शुरू कर दिया या मुझे ज़्यादा जानना पड़ा, जानना शुरू कर दिया या मुझे ज़्यादा जानना शुरू हो गया। तो ये नहीं कि ये आप खुद नहीं जानना चाहते, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको चेंजेस आते हैं, तो ये उसके लिए ये ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि कोरिया गया तो ज़ाहिर इस बात है आप माहौल के हिसाब से जो है आप में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, तो उसने कहा मैंने ज़्यादा जानना शुरू कर दिया। ये है हमारे पास थेवा ई बाचिट नंबर 2, खालो और सोनसंगनिम, यानी कि एक स्टूडेंट है और सोनसंगनिम कहते हैं टीचर को। तो खालो ने कहा अपने टीचर से सोनसंगनिम उस्ताद साहब छोड़ मैं शीहो में, शीहोम कहते हैं उसको टेस्ट को, तो मैं टेस्ट में हप जो खेसो मैंने टेस्ट पास कर लिया है करके हंगू के कोरिया में इरारो काम करने के लिए, खा गए दे सोयो मैं जो है चला गया हूँ। तो उसने आगे सोनसंग ने छंगल छुक्का हो कंग्रेचुलेट बहुत बहुत मुबारक हो, खरंदे लेकिन ओदी एसो कहाँ पर ईर आगे दे सोयो कहाँ पर काम जो है मिला है। तो उसने आगे कहा ओजे गुजरे हुए काल को कहते हैं, बुसान है, बुसान कहते हैं जो है कोरिया का शहर है, इन्नन बुसान में मौजूद, छोसन सो हागो, छोसन सो कहते हैं जो शिप यार्ड होता है, यानी कि जहाँ पर ये खड़ी होती है शिप, छोसन सो हागो खुल्लो खेया हिस्सोयो, उनके साथ जो है शिप यार्ड के साथ खुल्लो खेया लेबर कंट्रैक्ट हिस्सोयो किया था। तो आगे टीचर ने फिर कहा हंगुए खागी जो ने कोरिया जाने से पहले वीज़ा दो, वीज़ा भी शिनचोंग हागो वो उसके लिए अप्लाई करें, और ख्योयुक तो ट्रेनिंग भी फादा या हिस्सों वसूल करनी चाहिए, वसूल करके छोंगमल वाकई फप गिन्यो मुझे लगता है आप बिज़ी होंगे, यानी कि आपको वीज़ा भी अप्लाई करना है और आपने ट्रेनिंग भी वसूल करनी है, जिसकी वजह से आप मुझे लगता है वाकई बिज़ी होंगे। पब्लो ने आगे फिर ने हाँ हंगू सेंगवारी कोरियन लाइफ नोमू खीदे देओ, कोरियन लाइफ बड़ी जो है एक्साइटेड है, हंगू ऐसो कोरिया में सलम्योन अगर रहें तो हंगू वो दो कोरियन ज़बान भी थो छारागे मज़ीद अच्छे से देगे जो अच्छी हो जाती है। तो उसने आगे गया क्रोम्यो ऐसा ही है यकीनन, शिगुम बोदा अब की निस्बत होलशिन ज़्यादा छारागे दिल कोयो अब की निस्बत जो है ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये यू योहन,
यू यो हम कहते हैं मफीद को, यूज़फुल को। फिर हम एक्सप्रेशन सेंटेंस, तो ये देखिए खनिल बड़ा काम, इल वैसे कहते हैं काम, ये जहाँ जो है बड़ा हादसा। नल पुनहने हो, तो नल पुनः आदा वाली हमने ग्रामर पढ़ी है, यानी कि जब कोई काम बड़ा हादसा होते होते रह जाए, यानी कि होते होते तकरीबन होने वाला था कुछ, यानी कि यह इसका मतलब है बड़ा हादसा होने वाला था। तो ये देखें उसने कहा छुलगो नलते, काम पर जाते वक्त, फोस बस के आने सो सामने, नोमो जो सोयो बस के सामने गिर गया था। तो उसने आगे से फिर कहा नल खनिल नल पुनः सोयो, तो बड़ा हादसा होने वाला था। खिंचन आयो, क्या आप ठीक हो? तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 57। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन है वो हम अलहदा वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।